अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर तारिक अरवै के। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नॉर्मल एनाटॉमी। हम देखेंगे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवियर सिस्टम जो है वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, और हम हर पार्ट को जो है अलग से फिर डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कौन से पार्ट में मुश्तमिल होता है। हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक जो है हमारा हार्ट होता है, दूसरा होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट जो है बेसिकली एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंट्रैक्ट होता है, मतलब कि ये कंट्रैक्ट कभी कर सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यू भी पाए जाते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल, जो कि रिलैक्स होते हैं और फिर कंट्रैक्ट भी होते हैं उसी तरह से, जो कि ब्लड को फिर पंप करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे फिर इसके बाद होती है ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स में फिर 3 कैटेगरी होती है। इसमें आर्टरीज भी आ जाती है, जिसमें इसके अलावा कैपिलरीज भी होती है। कैपिलरीज के साथ साथ फिर जो होती है वो वेन्स भी होती है। इसी तरह से ये 3 कंपोनेंट होते हैं ब्लड वेसल के। सही है, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हार्ट से। बेसिकली हार्ट जो है हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, और ये मेन कंपोनेंट है मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। और हार्ट जो है कंट्रैक्टाइल होता है, क्योंकि इसमें कार्डियक मसल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इलास्टिक मसल्स भी पाए जाते हैं जो इसको कंट्रैक्टिलिटी कराते हैं। सही है। तो इसके अलावा हम देखेंगे हमारा हार्ट जो है बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। ये हमारे एक हार्ट की हम तस्वीर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उससे एक्सप्लेन कर सकें। ये जी देखें, ये हमारा हार्ट है। ये हमारा हार्ट है। ये तो हमारा हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, इस तरह से मुश्तमिल होता है। इसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं वो हम देखेंगे। ये होता है। सही है। इसके अलावा ये होती है इस तरह से हमारा हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन बनाता है इस तरह से। ये जो है पल्मोनरी ट्रंक है। सही है। और इस तरह से एक और यहाँ पे एक ऑर्गन क्या समझे कि एक ब्लड वेसल है यहाँ पे, इसको एओर्टा कहते हैं। सही है। एक वाल्व है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक वाल्व है राइट साइड पे। इससे एक ऐसे एक निकलता है और इस तरह से एक लेफ्ट साइड से भी ऐसे एक पोज निकलता है यहाँ पे। तो ये सारे पोज निकलते हैं। यहाँ पे एक ब्लड वेसल निकलती है इस तरह से राइट साइड से, और एक यहाँ पे लेफ्ट साइड से निकलती है। और इस तरह से एक और भी निकलते हैं यहाँ पे, ये है, और दूसरी ये है। ये होती हैं हमारी पल्मोनरी वेन्स, जो कि ब्लड को वापस लाती हैं हार्ट की तरफ लंग से। मतलब हर साइड पे दो दो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 लेफ्ट साइड से और 2 राइट साइड के लंग से वापस आती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये सुपीरियर वेना कावा नीचे आता है। सही हार्ट में। और यहाँ पे जो है हमारा इन्फीरियर वेना कावा जो है वो नीचे आता है। और यहाँ पे ये इधर से, क्योंकि ये लोअर पार्ट से मतलब के ट्रंक और लोअर लिम्ब से ये ब्लड को ऊपर ले आता है। तो ये होता है। इसके बाद ये यहाँ पे एक वाल्व है जिसको कहते हैं माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम होता है। ये हमारे पार्ट्स होते हैं।
मतलब हार्ट की हम देखेंगे नॉर्मल इसकी शेप देखें तो इस तरह से होती है, सही है सर। इसकी 3 लेयर्स होती हैं जिसको कवर की होती हैं थ्रू आउट, ठीक है। इस तरह से हमारी हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, इस तरह से 3 इसकी लेयर्स होती हैं। और हमारा हार्ट इस तरह से, और इधर से फिर हमारा जो है एओर्टा, फिर वो यहाँ से नीचे जा रहा होता है, ये उधर से आता हुआ यह नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमारा अगर मैन देखें हमारे हार्ट की जो शेप है वो बेसिकली एक कोन शेप या एक इनसाइड टू डाउन साइड एक शेप है इसकी, सही है। तो इस तरह से हमारा हार्ट होता है। इसमें हम देखेंगे कि हमारे हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं, ये 2 राइट साइड पे हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हैं। तो इसके टोटल 4 चैम्बर हैं हमारे हार्ट के, ये इसके 4 चैम्बर्स हैं, सही है। ये इसके 4 चैम्बर्स हैं जी। और इसमें 2 चैम्बर जो है वो अपर हैं या सुपीरियर जो चैम्बर हैं, 2 इन्फीरियर चैम्बर हैं। तो सुपीरियर चैम्बर हैं उनको कहते हैं एट्रिया, और 2 जो लोअर या इन्फीरियर चैम्बर उनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमारा हार्ट में 4 चैम्बर पूरे होते हैं, और हर साइड पे फिर 2 मतलब के चैम्बर होते हैं। तो हर एक को अलग से नाम होता है। तो जो लेफ्ट साइड पे 2 एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं उनको कहते हैं लेफ्ट हार्ट, और जो राइट साइड पे 2 हैं उनको कहते हैं राइट हार्ट। ये हमारा जो है इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, सही है। और ये हमारा है सुपीरियर वेना केवा, ये हमारा है राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये होता है। और ये हमारी है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, सही है। और ये जो हमारी है 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं, सही है। और ये जो है हमारी 2 मतलब हार्ट की तरफ ये पलट लाती है, ये राइट पल्मोनरी वेन्स होती है, सही है। ये 2 इस तरह से ये सुपीरियर वेना केवा हो गया। इस तरह से ये आर्क ऑफ द अयोर्टा हो गया, ये आर्क ऑफ द अयोर्टा, सही है, ये होता है। और ये बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक होती है। यहाँ पे ये जो मतलब कि राइट साइड यहाँ से निकलती है राइट वेंट्रिकल से, और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकल रही है, इसको कहते हैं अयोर्टा। ये जो ये यहाँ पे आता हुआ ये इसकी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक का है, ये वाली ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक लेफ्ट काउंट कैरोटिड एफ लेफ्ट सबक्लेवियन ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ये इसकी जो आर्क की मैन पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे जो है ये थोरेसिक अयोर्टा होता है, ये होता है डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, ये होता है। तो ये हमारा हार्ट हो गया। इसकी जो मैन मतलब कि हम देखेंगे इसके मैन पार्ट्स जो होते हैं, जो मतलब कि माइक्रोस्कोपिक पार्ट होते हैं, मैक्रो बड़े पार्ट्स होते हैं जो हमें देखने पर नजर आते हैं बगैर माइक्रोस्कोप के, वही 4 पार्ट्स होते हैं। ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम सॉरी, जैसे राइट वेंट्रिकल, ये होता है इस तरह से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके 4 पार्ट्स हो गए। इसके बाद इसकी 3 कवरिंग होती है, सही है। ये जो मिडल होती है इसको कहते हैं मिडल, उसके बाद एक सॉरी इनर होती है, ये मिडल है, और एक आउटर है। तो ये इसकी 4 कवरिंग है। ये जो इनर है इसको कहते हैं इंडोथेलियम, इंडोकार्डियम, क्योंकि हार्ट के साथ इंडोकार्डियम कहते हैं। और दूसरे पे है मिडल है, इसको मायोकार्डियम, क्योंकि ये मायोकार्डियोसाइट्स के बना होता है, मतलब के कार्डियक मसल के बने होते हैं। और ये आउटर है, इसको कहते हैं एपिकार्डियम, ये होता है। इसके अलावा एक आउटर एक कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है हार्ट का, ये इस तरह से, सही है। इस तरह आउटर कवरिंग होता है। फिर उसकी भी 2 मजीद लेयर्स होती है आउटर कवरिंग की भी, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फ्रैक्शन। जब हमारा हार्ट मतलब कि रिलैक्स होता है या कंट्रैक्ट होता है उस दौरान, मतलब इस जो कार्डियक साइकिल होता है उस दौरान इसको प्रोटेक्ट करता है, सही है। तो ये हमने देखा हमारा जो हार्ट है मस्कुलर ऑर्गन है, ये
4 चैम्बर में इस्तेमाल होता है। 2 सुपीरियर चैम्बर हैं, 2 इंफीरियर चैम्बर हैं। सुपीरियर चैम्बर कौन कौन से हैं? 2 एट्रिया हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और इंफीरियर जो है 2 वेंट्रिकल हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर हो गए हैं। इसके बाद फिर हमारे हार्ट की 3 लेयर्स हो गई, कवरिंग होगी। जो इनर मोस्ट है उसको कहते हैं एंडोकार्डियम, फिर मिडल वाली को कहते हैं मायोकार्डियम। मोस्ट थिकेस्ट पार्ट होता है इसकी, ये थिकेस्ट होती है, सही सबसे ज़्यादा ये थिक होती है, बाकी जो होती है इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, सही। इसके बाद होता है जो आउटर कवरिंग, आउटर मतलब लेयर है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। उसके अलावा जो एक होल कवरिंग होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। इसको पेरिकार्डियम फिर आगे 2 लेयर्स होती है, एक पेरिटल पेरिकार्डियम, दूसरी होती है विजरल। विजरल से साफ जाहिर है कि ये विजरा कोई ऑर्गन को कवर करती है। इसकी आगे मजीद 2 पार्ट्स होती है, एक होती है फाइब्रस, दूसरी होती है सीरस। इन दोनों के दरमियान एक स्पेस होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इनके दरमियान जो स्पेस होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और जो है सीरस पेरिकार्डियम में एक स्पेस होती है उसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और इस सीरस पेरिकार्डियम जो है फ्लूइड पैदा करता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसकी पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसकी क्वांटिटी तकरीबन 10 से 50 ml होता है नॉर्मल में, सही है। तो इस स्पेस में होता है। जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस हालत में ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। नॉर्मल में इसकी 10 से 50 के दरमियान होती है मेल। तो इसके हमने देखा इसके 4 चैम्बर देखिए। इसके बाद हम देखते हैं इसकी मेन ब्लड वेसल्स। इसके जो सबसे ऊपर से आती है मतलब कि हेड और नेक से और अपर थोरेक्स से आती है वो सुपीरियर वेना कवा होती है जो कि वेनस ब्लड को वापस करती है राइट एट्रियम में। इस तरह से एक नीचे से ब्लड वेसल जाती है जिसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो है नीचे से लोअर लिम्ब और जो है ट्रंक से ब्लड को ऊपर ले जाती है। सुपीरियर वेना केवा अपर लिम्ब और हेड और नेक से ब्लड को नीचे लाती है वेनस फॉर्म में। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे जो है अयोटा है, मतलब जब अयोटा ऊपर जाता है उसको असेंडिंग अयोटा कहते हैं। इसके बाद इसकी आर्क अयोटा होता है जो कि इस तरह का मुड़ा होता है, इस तरह से मुड़ा शेप में होता है तो उसको कहते हैं आर्क अयोटा। और आर्क अयोटा 3 ब्लड वेसल देता है मेन। एक ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक होता है यहाँ पे, ये पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके बाद लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। इसके बाद फिर अयोटा डिसेंडिंग अयोटा बन जाता है, फिर ये नीचे तरफ डिसेंड करता है और फिर ये थोड़ा सा डिसेंडिंग अयोटा, फिर आगे एब्डोमिनल अयोटा बन जाता है। तो हमने देखा कि इसकी मेन ब्रांचेस कौन सी हैं, कौन सी ब्लड वेसल। इसके बाद एक जो है राइट वेंट्रिकल से एक मतलब कि वेसल निकलती है उसको कहते हैं ये वाली, इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक होती है, सही है, ये पल्मोनरी ट्रंक होती है। फिर इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती है, एक राइट पे जानती है ये वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी बन जाती है और एक लेफ्ट पे जाती है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। इस तरह से फिर 4 वेसल और आती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं हमारे ये लेफ्ट एट्रियम में। इनको कहते हैं पल्मोनरी वेंस। इस तरह से 2 जो होती हैं वो लेफ्ट लंग से आती है, वो लेफ्ट पल्मोनरी वेंस कहलाती हैं। इस तरह से 2 राइट साइड से आते हैं, राइट लंग से आते हैं, वो उनको भी राइट पल्मोनरी वेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लड का जो मतलब कि सर्कुलेशन होता है हमारे हार्ट में होता है। तो हमारे हार्ट का देखिए हम साइज़ वगैरह देखें, हमारे हार्ट का जो नॉर्मल साइज़ होता है इसका नॉर्मल अगर साइज़ का देखें तो साइज़ सही है, इसका जो नॉर्मल मतलब कि लेंथ है, लेंथ तकरीबन 12 सेंटीमीटर होता है। इसका जो विड्थनेस है, विड्थ, इसकी जो विड्थ मतलब कि है वो कितना वाइड होता है, ये मतलब कि चौड़ा कितना होता है, ये होता है 8.5 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम थिकनेस देखें मतलब कितना थिक होता है, इस तरह से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी तय के देखें तो वो तकरीबन हो जाता है 6 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, सही है। तो इसकी थिकनेस और विड्थ ये देखिए कि 8.5 सेंटीमीटर है, ये हमारे हार्ट की थिकनेस है। उसकी ये लेंथ है 12 सेंटीमीटर, जो इसकी वेड्थ होती है मतलब वो है 8.5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे हार्ट के बारे में। इसके अलावा 2 यहाँ से जब जैसा अयोटा यहाँ पे निकलता है ना, अयोटा यहाँ से असेंडिंग अयोटा, तो यहाँ पे 2 ब्लड वेसल निकलते हैं जो कि लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं।
तो हमारे जो हार्ट का जो मतलब मायोकार्डियम होते हैं, जो मतलब कार्डियोसाइट होते हैं, उनको जो सप्लाई करता है वो ये दो ब्लड वेसल होती हैं, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दूसरी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। तो ये तो हो गया हमारे हार्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में। अब अगर हम बात करें हमारे हार्ट का जो रिलेशन है कि हमारे हार्ट के इर्द गिर्द कौन कौन से आर्गन्स होते हैं या कौन कौन से मतलब कि वो पाए जाते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अंटीरियर होता है, हार्ट के अंटीरियर, वो कौन सा पार्ट होता है। एंटीरियरली देखें, अंटीरियर सही है। एंटीरियरली जो होता है वो सरनाम की बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द स्टर्नम हो गया, वो अंटीरियर होता है इसके हार्ट के, सही है। और हमारा हार्ट जो होता है इसकी लोकेशन ये है कि हमारा ये दो जो लंग्स होते हैं ये थोरेक्स में या चेस्ट में जो दो लंग्स होते हैं, इस तरह से दो लंग्स होते हैं, ये इस तरह के, ये लेफ्ट लंग होगा, ये राइट लंग होगा, इनके दरमियान एक स्पेस होती है, उस स्पेस को कहते हैं कार्डियम स्पेस। इसको ये भी कहते हैं कि ये कार्डियम स्पेस जो होती है, यहाँ पे जो होता है एक स्पेस होती है जहाँ पे हमारा हार्ट जो है ये फिक्स होता है, सही है। हमारा हार्ट जो होता है मोस्ट ये मिडिल साइड पे होता है, तो यहाँ पे मतलब हमारा हार्ट फिक्स होता है जहाँ पे ये पिच चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट लंग्स, यहाँ पे राइट लंग्स हो गया, तो दरमियान में जो है ये हमारा हार्ट पड़ा होता है, सही है। तो हार्ट मीडियल होता है, मतलब कि ना मिडल साइड पे, मतलब कि एंटीरियर जो होता है हमारे हार्ट के वो होता है स्टर्नम की जो बॉडी होती है वो होती है कोस्टल कार्टिलेज होते हैं जो उसके साथ वाले होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज हो गए। उसके अलावा जो होगा वो लेफ्ट लंग हो गया, उसके अलावा उसका जो प्लूरा होता है वो भी इसके एंटीरियर साइड पे होता है। ये स्ट्रक्चर होते हैं हमारे हार्ट के एंटीरियर साइड पे होते हैं। अब देखते हैं हमारे हार्ट के जो है वो पोस्टीरियर साइड पे कौन से आर्गन होते हैं, सही है। पोस्टीरियर साइड पे कौन से पार्ट्स होते हैं। पोस्टीरियर साइड पे जो होता है वो एसोफेगस हो गया, एसोफेगस, एसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, अयोटा हो गया। उसके बाद एजेक्वस वेन हो गई, हेमी एजेक्वस वेन हो गई। इस तरह से ये पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। इसके अलावा जो है थोरेसिक डक्ट भी हमारे हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे होता है, थोरेसिक डक्ट। तो ये आर्गन जो होते हैं हमारे हार्ट के पोस्टीरियर रिलेट करते हैं। अंटीरियर कौन सा हो गया, बॉडी ऑफ द स्टर्नम, कोस्टल कार्टिलेज और लेफ्ट लंग। कौन से कोस्टल कार्टिलेज, जो हमारे इन्हीं मतलब के दरमियान में पड़े होते हैं, मतलब उनके साथ ही होता है, सही है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं मतलब कि सुपीरियरली कौन से पार्ट्स तो होते हैं हमारे हार्ट के साथ, सही है। सुपीरियर रिलेशन देखें हमारे हार्ट के साथ, जो सुपीरियर पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सुपीरियरली जो होता है हमारे हार्ट के साथ बाइफर्केशन ऑफ द फुलकेशन ऑफ पल्मोनरी ट्रंक होता है। मतलब कि सुपीरियर पार्ट में देखें तो हमारी हार्ट के वो होता है पल्मोनरी ट्रंक होता है जो कि लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा जो है इंफीरियर देखें, इंफीरियर हिसाब से इंफीरियर, ठीक है। इंफीरियर पे जो होता है वो होता है डायाफ्राम होता है, मतलब कि इंफीरियर जो हमारे हार्ट को वो करता है वो डायाफ्राम ही होता है, सही है। और लैटरल साइड पे, क्योंकि हार्ट या तो सुपीरियर कोई पार्ट होगा, इंफीरियर होगा, या इसके अलावा जो है वो पोस्टीरियर होगा, अंटीरियर होगा, या फिर लैटरल से, क्योंकि ये भी इसके हार्ट के लैटरल है, ये भी क्योंकि हार्ट तो है सेंटर में, हार्ट के जो मतलब के दोनों तरफ है वो तो लैटरल साइड होगी। तो लैटरल साइड पे कौन सा होता है, लैटरली या लैटरल साइड पे होता है वो लंग्स होते हैं और प्लूरा होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स प्लस प्लूरा होते हैं। तो ये हमारे हार्ट के लैटरल साइड पे ये स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हमने देखा हमारे हार्ट के हर तरफ से कौन कौन से आर्गन देखे हमने, सबसे देखना है ऊपर कि हमारे हार्ट के अंटीरियर साइड पे कौन से पार्ट्स होते हैं। वो स्टर्नम की बॉडी हो गई
जो एडजेसेंट कार्टिलेज होते हैं वो हो गए लेफ्ट लंग हो गया, उसका पल्जोरा होता है ये एंटीरियर साइड पे। अब देखते हैं पोस्टीरियर साइड पे कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कि या कौन से ऑर्गन होते हैं ऑफ द बॉडी। एसोफेगस भी पोस्टीरियर, इसके डिसेंडिंग एरिया भी पोस्टीरियर होता है। इसके अलावा ये एजेगस वेन भी पोस्टीरियर होती है, हेमी एजेगस वेन भी पोस्टीरियर, लेकिन और इसके अलावा थोरेसिक डक्ट जो होता है वो भी पोस्टीरियर साइड पे होता है। इसके बाद सुपीरियर पार्ट पे कौन होता है, परफोरेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक होता है। और अगर हम देखें इन्फीरियर पे तो वो डायफ्राम होता है, और लैटरल साइड पे हमारा लंग्स और प्लूरा वगैरह पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो मतलब कि समझिए कि इसकी जो रिलेशन है, मतलब कि एनाटॉमिकल रिलेशन, वो ये इस तरह से होता है सारा। इस तरह से हमारा जो हार्ट का मतलब कि ये रिलेशन हो जाता है, एनाटॉमिकल रिलेशन से ये। अब देखते हैं हमारा हार्ट मेन कौन सी जगह पड़ा होता है। एक होता है मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम जो एक एरिया है, ये दो लंग्स के दरमियान का एरिया होता है, सही है, जहाँ पे हमारा हार्ट जाके पड़ा होता है, तो उसको कहते हैं मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम जो है मतलब कि वो 3 पार्ट्स में होता है। एक होता है पोस्टीरियर, एंटीरियर और मिडल। हमारा जो हार्ट होता है वो मीडियस्टिनम में पड़ा होता है, सही है। हार्ट कहाँ पे होता है, मीडियस्टिनम में पड़ा होता है, सही है। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो है रिलेशन बन जाता है। और इसके अलावा हमारे हार्ट के अंदर जो है वो कंडक्शन सिस्टम भी होता है, जो कि फिजियोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे हार्ट के जो तमाम फंक्शन है, मतलब कंट्रैक्टिलिटी वगैरह होगी, मतलब पंपिंग वगैरह, वो इसी सिस्टम के थ्रू होता है। तो उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं इस कंडक्शन सिस्टम के, जिस तरह एसी नोड हो गया, जेबी नोड हो गया, बंडल ऑफ फेस हो गए, लेफ्ट राइट बंडल ऑफ ब्रांचेस हो गई, उसके बाद पुरकेंजी फाइबर होते हैं, जो कि हम बाद में डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारे हार्ट के बारे में। हार्ट के हमने सबसे पहले क्या देखा कि हार्ट जो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके मतलब हमने 4 चैम्बर देखे, मतलब ये 2 सुपीरियर हैं, 2 इन्फीरियर हैं, इस तरह ये 2 लैटरल हैं, 2 मतलब ये लेफ्ट साइड पे हैं, 2 राइट साइड पे हैं, 2 मतलब के अपर जो है वो चैम्बर वो एट्रिया हो गए, 2 लोअर चैम्बर जो है वो वेंट्रिकल हो गए। इस तरह से हमने देखा हमारे हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं, मतलब कि जो इनर मोस्ट होती है वो इंडोकार्डियम होती है, फिर मिडल हो गई वो मायोकार्डियम हो गई, जो कि कार्डियम मसल पे मुश्तमिल होती है, बहुत थिक होती है। इसके अलावा जो हमने देखा आउटर होती है वो एपिकार्डियम। उसके अलावा जो हमारे होल मतलब हार्ट को जो कवर करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम फिर मजीद 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है, विज़ुअल पेरिकार्डियम और पैरेटल पेरिकार्डियम। जो विज़ुअल पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट को कवर कर देता है, दूसरा जो पैरेटल पेरिकार्डियम है वो हार्ट के साथ ऊपर जो मतलब के थोरेक्स है, थोरेक्स केविटी मतलब थोरेसिक केज है, उसको मतलब अटैच होती है। उसके अलावा जो हमने देखा जो हमारा विज़ुअल पेरिकार्डियम, उसके फिर 2 लेयर्स होती है, एक होती है फाइब्रस और दूसरी होती है सीरस। और सीरस जो होती है वो एक फ्लूइड बनाती है, जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इसकी जो मतलब कि नॉर्मल अमाउंट होती है वो होती है 10 से 50 ml। और ये जो काम करता है हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है, ताकि हमारे हार्ट को कोई मतलब मसला ना हो, हमारे हार्ट को ये आसानी से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। जब हमारा हार्ट पंप करता है उस वक्त इसको हेल्प करता है। और इसके अलावा हमने देखा कि हमारी पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जो कि सीरस और फाइब्रस विज़ुअल पेरिकार्डियम के थ्रू बनी होती है। तो ये हमने देखा। उसके बाद हमने हार्ट का रिलेशन देखा कि हमारे हार्ट पे अंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल और सुपीरियर, इन्फीरियर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि हमारे हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल निकलती हैं और कौन सी वापस आती हैं। हमने देखा कि जो लेफ्ट एट्रियम में आती है वो होती है 4 पुल्मोनरी वेन्स होती हैं लेफ्ट एट्रियम में, जो कि 2 लेफ्ट लंग से आती हैं, 2 राइट लंग से, 2 मतलब ये वेन्स होती हैं, वो हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। और यही ब्लड हमारा फिर हमने देखना कि हमारे हार्ट में जो है ना वो वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स वो मतलब एक गेट होते हैं, जो कि हमारे हार्ट में फॉरवर्ड या वन साइडेड ब्लड फ्लो को मेंटेन रखते हैं। मतलब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल्व होता है, उसको कहते हैं मेटल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। मेटल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ये जो है मतलब कि ऑक्सीजन ब्लड को वेंट्रिकल में धकेलता है। इसके अलावा हमने देखा राइट वेंट्रिकल ये और राइट एट्रियम के दरमियान एक और वाल्व होता है, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इस तरह से हमारे हार्ट के मतलब दरमियान जो रास्ता मतलब कि वेंट्रिकल और एट्रियम के दरमियान रास्ता होता है वो इन गेट की वजह से मेंटेन होता है। इस तरह से हमारा ब्लड जो है एक तरफ धकेला जाता है, मतलब कि वो बैक फ्लो नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में। इसके अलावा हमारे जो
राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलते उसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक, और इसमें भी वाल्व होते हैं जिसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व और सेमी ल्यूनर वाल्व। इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे अयोर्टा है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, उसमें भी एक वाल्व होता है उसको कहते हैं एयोटिक वाल्व। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो मतलब फॉरवर्ड क्या कहते हैं फ्लो होता है ब्लड का, इस तरह से मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा हमारी जो दो वेन्स आती है, एक सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, वो इंफीरियर वेना केवा जो है वो लोअर ट्रंक और लोअर लिम्ब से ब्लड को वापस लाती है हार्ट की तरफ, और ऊपर से अपर लिम्ब और जो है नेक और थोरेसिक से वो ब्लड को वापस लाती है, वो होती है सुपीरियर वेना केवा। इस तरह से हमने देखा दो हमारी जो है यहाँ पे आर्टरीज होती है, लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट जैसे निकलता है ना थोड़ा अयोर्टा सन्ने अयोर्टा उधर से दो निकलती हैं जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती है। इस तरह से जैसे अयोर्टा ऊपर जाता है उसको एक मुड़ा होता है, मतलब एक आर्क बना होता है, उसको कहते हैं आर्क ऑफ अयोर्टा। इसमें फिर जो तीन मेन ब्रांचेस निकलती है, उसमें पहले नंबर पे जो है ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है ये वाली, उसके साथ ये है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसके अलावा जो है ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इस तरह से हमारा अयोर्टा फिर नीचे आता है, फिर ये डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा, फिर आगे एब्डोमिनल अयोर्टा में चेंज हो जाता है। तो ये हमने देखा हमारे हार्ट के मेन स्ट्रक्चर को। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमारे हार्ट के जो रिलेशन है वो किस तरह से है। उसके अलावा हमने हार्ट का जो वेट है वो भी देखा, हमारा हार्ट का जो वेट है मतलब कि वो है, हाँ हमारे हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम के दौरान होता है। मतलब ये इन दोनों के दरमियान में हमारे हार्ट का वेट होता है, मतलब ये सही है। इसके अलावा हमने इसकी लेंथ देखी, लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर, इसकी जो विड्थ है मतलब कितना वेट होता है हमारा हार्ट वो 8.5 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा जो हमने हार्ट की जो है वो थिकनेस देखी, और थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे हार्ट के बारे में सब कुछ हमने देख लिया। आप देखेंगे इसके बारे रिवाइज करेंगे कि हमारे हार्ट का जो है वो एक बार हम फिर देखते हैं कि हमारे हार्ट का रिलेशन कहाँ से है कैसे। हमारे हार्ट का जो रिलेशन है एंटीरियर जो साइड पे होता है वो पोडियल स्टर्नम हो गया। इसके अलावा जो उससे के साथ मतलब ये कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो वाले हो गए ये वाले, और उसके अलावा हमारा जो है ये लेफ्ट लंग उसका प्लोरम होता है। उसके बाद हमने देखा पोस्टीरियर साइड पे इसोफेगस हो गई, डिसेंडिंग थोरेसिक अयोर्टा हो गया, एज़ोगस वेन हो गई, हेमिएज़ोगस वेन, थोरेसिक डक्ट, ये सारे हमारे हार्ट के पोस्टीरियर साइड पे पड़े। तो उसके बाद सुपीरियर जो होता है वो हमारा बाइफर्केशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक होता है। इसके अलावा जो है इन्फीरियर साइड पे देखिए तो ये डायफ्राम होता है, और लेटरल साइड पे लंग्स वगैरह होते हैं और उनकी प्लोरा होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा जो हमारा हार्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है। हमारा हार्ट जो होता है मिडल ये होता है मिडल मीडिया स्टिनम जो है एक पोटेंशियल स्पेस है दो लंग्स के दरमियान, ये एक स्पेस है जिसमें हमारा हार्ट पड़ा होता है इसके दरमियान से ये। तो इस तरह से हमारा हार्ट का जो रिलेशन होता है, और इतना हमने देखा कि हार्ट का वेट भी देख लिया, हार्ट के मतलब के लेयर्स भी देख लिए, उसका साइज देख लिया। और हार्ट का जो साइज होता है ना, जिस तरह इंसान का मतलब ये फिस्ट होता है ना उस तरह से उसका साइज होता है, मतलब कि जिस तरह इंसान बड़ा होता जाता है उस तरह उसका हार्ट भी ग्रोथ करता जाता है। जब बच्चा होता है बच्चे की फिस्ट के मुताबिक उसका मतलब हार्ट का साइज होता है, जो नौजवान होता है उसका उसी तरह से मतलब जिस हिम्मत होती है उस तरह से हाथ का जितना ये फिस्ट बनता है उसी तरह उसका ये सारा मतलब कि साइज हो जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द हार्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट हार्ट cardiovascular system basic, you can make comment and inshallah I will try my best to make your concept clear. Allah Hafiz.